हाय, मैं हूं सौरभ देवल। जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी पेट की परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है, तो हमने यूपी पेट परीक्षा के लिए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं जो कि यूपी पेट परीक्षा में आ भी चुके हैं और आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान होता है। तो यह यूपी पेट में पिछली बार भी आया था और इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, मानव रुधिर का पीएच मान होता है। तो मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.1, 7.8 या 7.4 या 7। तो जो मानव रुधिर का पीएच मान है वो 7.4 होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। रुधिर होता है, अब देखो अभी क्या पूछ रहा था, पीएच मान कितना होता है रुधिर का। अब पूछ रहा है कि रुधिर होता है कैसा, अम्लीय, क्षारीय, लवणीय या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो रुधिर होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जल का पीएच मान होता है। अभी रुधिर का पीएच मान पूछ रहा था, अब जल का पीएच मान पूछ रहा है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल का कभी कभी पीएच मान पूछ देता है। तो जल का पीएच मान कितना है? 7.4, 7.1, 7.8 या 7। तो जो जल का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 होता है। जल होता है, अब इसका ही उल्टा जैसे यहाँ पे लिया था, तो जल क्या होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जल होता है ना वो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, जल हमारा उदासीन होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। अब जैसे कि अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है उसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या कह रहा है? 7 से कम, 7 या 7 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। जो 7 से कम होते हैं जिनके पीएच मान वो अम्ल कहलाते हैं। अब क्षार का पीएच मान कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान कितना है? 7 से कम, 7 या 7 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा क्षार होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। जिसके पीएच मान 7 से अधिक होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है, जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वह होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे कोई पदार्थ है उसका पीएच मान 7 है तो वो कैसे होते हैं। तो अभी हमने बताया आप लोगों को, जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होते हैं, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षार होते हैं, और जिनका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं, ना अम्ल होते हैं ना क्षार होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है लवण बनते हैं। लवण कैसे बनते हैं? तो अम्ल से, क्षार से, दोनों से का मतलब है अम्ल और क्षार से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नहीं है ये। तो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है लवण बनते हैं अम्ल से, क्षार से, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लवण है वो अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनते हैं। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 तीसरा सही होगा, दोनों से। जो लवण बनते हैं अम्ल और क्षार दोनों से मिलके बनते हैं, लवण का निर्माण होता है। तो इनमें से कौन लवण है? अब ये पूछ रहा है कि इनमें से लवण कौन है, HCl, NaCl, NaOH या H2SO4। तो HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, और H2SO4 भी एक अम्ल है। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह है नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें जो नमक है वो हमारा एक क्या है? लवण है। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन अम्ल नहीं है? कौन अम्ल नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है। देखो क्वेश्चन घुमा रहा है, यही तो आपको समझना है।
अब आप लोगों को बोला कि HCl अम्ल है, आपने देखा HCl अम्ल है, आपने टिक कर दिया, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कौन अम्ल नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 ये क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल। तो ये तीनों अम्ल हैं और ये KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार है।